चलो प्रश्नावली आज पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसके पहले दो पार्ट में 1 से 8 तक और 9 से 13 तक के प्रश्नों को हमने पढ़ने का काम किया। उसके बाद यह हम लोग तीसरे क्लास ले रहे हैं। तीसरे क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ा जाएगा और देखा जाए कितने प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक है। समाकलन करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि समाकलन x/9 - 4x² dx, इनका समाकलन करना है। तो हम लोग प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करने के लिए जो कंडीशन है, तो इसमें से हम किसी पद को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। x/9 - 4x² dx। अब आपको सोचना है कि इस पद को t मान ले तो उसके स्थान पर दूसरा t रखेंगे तो कौन कौन से पद गायब हो जाएगा और समाकलन करने योग्य बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर 9 - 4x² पूरे को t मानते हैं, क्योंकि x² जो ज़्यादा रहेगा उसी को t मानना है, क्योंकि अवकलन करने पर उसके वैल्यू कम होते हैं। और जब मान कम होगा तो अगर कम वाला पद बचा रहेगा तो उसको dt आप रख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है। तो अगर हम इस वाले नीचे वाले पद को t मानते हैं तो ऊपर वाले पद को हटाया जा सकता है, लेकिन ऊपर वाले पद को t मानते हैं तो नीचे का पद नहीं हट सकता है, ठीक है। तो हम नीचे जो पद दिया गया है उसको लिखेंगे माना 9 - 4x² बराबर t। अब अवकलन करते हैं तो ये अवकलन 0 हो जाएगा और इनका 4 कॉमन गुणे x² का अवकलन 2x, इधर dt/dx हो जाएगा। तो -8x और dt/dx, ठीक है। तो इधर हो जाएगा -8x dx बराबर dt। तो यहाँ से हो जाएगा x dx बराबर -1/8 dt। अब देखो हमारे पास यह x और dx है ना, तो उनकी जगह पर लिखेंगे -8 dt। तो यहाँ पर देखो समाकलन 1/ इस पूरे को तो हम t ले लिए हैं तो t हो गया और dx के जगह पर -1/8 dt। अब -1/8 को कॉमन कर देंगे, समाकलन 1/t dt केवल बच गया। तो 1/t का समाकलन log t। आप लिखेंगे -1/8 log t, ठीक है, प्लस c। तो अब -1/8 और log t का मान रख लीजिए 9 - 4x² प्लस c। इस प्रकार इनका हम समाकलन प्राप्त कर लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का समाकलन मिल गया -1/8 log 9 4x² प्लस c। क्वेश्चन दिया है e के पावर 2x + 3, इनका समाकलन करना है। अब हम e के पावर x का समाकलन जानते हैं कि e के पावर x ही होता है, बट e के पावर 2x + 3 दे दिया। अगर e के पावर केवल 2x दिया होता तो e के पावर 2x का समाकलन होता है 1/2 e के पावर 2x, बट यहाँ पर 3 ऐड कर लिया है, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इसमें हम जो पावर e का है उसी को t मानेंगे। माना 2x + 3 = t। तो इनका अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, तो कॉमन करेंगे x का अवकलन 1 और 3 का 0, इधर dt/dx, यानी dx बराबर लिख सकते हैं 1/2 dt। 1/2 dt इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, यानी इस dx के स्थान पर 1/2 dt नोट कर देंगे। तो समाकलन e के पावर t और dx के स्थान पर 1/2 dt। तो हम 1/2 को कॉमन कर देंगे, 1/2 कॉमन कर देंगे, i के पावर t बचेगा, t के पावर t का समाकलन e के पावर t प्लस c। तो हमको यहाँ पर 1/2 i के पावर t का समाकलन e के पावर t है, तो t का मान यहाँ रख लेंगे 2x + 3 प्लस c। इस प्रकार इनका समाकलन आपको मिल जाएगा। 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है समाकलन x/e के पावर x²
ठीक है, ई के पावर एक्स स्क्वायर। तो देखो ई के पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम केवल एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो इनका अवकलन करेंगे तो 2x आधा डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 डी टी, एक्स और डी एक्स की जगह पर 1/2 डी टी। तो लिख लिया जाएगा समाकलन, समाकलन ये गायब 1/2 डी टी इनके स्थान पर, लेकिन यहाँ हो जाएगा 1/e के पावर टी, ई के पावर टी हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 1/2 कॉमन और समाकलन नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ई के पावर माइनस टी हो गया और डी टी माइनस में दे दिया, तो ई के पावर माइनस टी जो है, तो आप समाकलन करेंगे तो माइनस ई के पावर माइनस टी हो जाएगा, माइनस ई के पावर माइनस टी। तो -1/2 ई के पावर टी रखेंगे, लेकिन माइनस लग जाएगा, माइनस टी प्लस सी। तो -1/2 ई के पावर, पुनः इसको बट्टे के रूप में लिख देंगे, ई के पावर टी प्लस सी। तो ये आपका मान मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ देखिए 18 नंबर के प्रश्न में दिया है समाकलन ई के पावर tan इनवर्स x अपान 1 + x स्क्वायर dx। अब देखो हम tan इनवर्स का समाकलन नहीं जानते हैं, लेकिन tan इनवर्स का अवकलन जानते हैं कि 1/1 + x स्क्वायर होता है। इस तुम्हारे प्रश्न में भी दे दिया 1/1 + x स्क्वायर। अगर हम tan इनवर्स x को t मानते हैं तो अवकलन करेंगे तो 1/1 + x स्क्वायर आएगा, जिसको dt रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप केवल इनको t मान लेना है, माना tan इनवर्स x बराबर t लेने पर, तो जब हम t मान लिए इनको, तो इनका अवकलन करेंगे तो 1/1 + x स्क्वायर और dt/dx, तो एक लाइन बढ़ेगा 1/1 + x स्क्वायर dx बराबर dt। ठीक है, हम यानी ये जो नीचे का पोर्शन है वो dt हो गया। तो लिखेंगे समाकलन e के पावर t dt। ठीक है, e के पावर t और नीचे को गायब कर दिया गया, dt हो गया। तो इनका समाकलन होगा e के पावर t, e के पावर t का समाकलन e के पावर t प्लस c। अब t का मान रख लीजिए इस पर, tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका समाकलन हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग 15, 16, 17, 18 नंबर के प्रश्न सॉल्व किए। इसके आगे भी सॉल्व करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि समाकलन e के पावर 2x - 1 और e के पावर 2x + 1 इस टाइप का दे दिया है, इनका समाकलन करना है। तो इनमें अब अपान के रूप में दिया है e के पावर 2x + 1, तो इनका हमको समाकलन करना है। तो इनमें हम क्या करेंगे, अगर इसको t मानते हैं तो ये नंबर नहीं आएगा, या इसको मानते हैं तो ये भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ये समझ लीजिए, 1 जो है इसके स्थान पर अगर e के पावर x रख दें तो क्या ये दोनों इक्वल होगा? तो ऐसे तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर देखो e के पावर -x रख दें, मतलब 1 के स्थान पर e के पावर x और e गुणे e के पावर -x रख देते हैं, तो ये 1 के बराबर है। कैसे? देखो यहाँ पर e के पावर जब आधार एक जैसा रहता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर x आप इसको जोड़ेंगे, लेकिन माइनस है तो -x, तो e के पावर हो जाएगा 0, i के पावर 0 के माने, यानी हम 1 के स्थान पर ऐसे रख सकते हैं e के पावर x गुणे e के पावर -x। ठीक है, तो देखिए इस वाले प्रश्न में हमारे पास
ई के पावर 2x और माइनस ई के पावर हम रखते हैं x इंटू ई के पावर माइनस x, ठीक है। तो यहाँ जो 2x है, ई के पावर 2x है, तो इनके स्थान पर भी हम 2 बार लिखेंगे। ई के पावर x इंटू ई के पावर x 2x न है, तो इनके एक के मतलब घात एक जैसा है, तो जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। लेकिन 1 के स्थान पर ई के पावर x इंटू ई के पावर माइनस x, नीचे ई के पावर x इंटू ई के पावर x प्लस ई के पावर x इंटू ई के पावर माइनस x। तो ऊपर से ई के पावर x कॉमन किए, नीचे से भी ऊपर से जब ई के पावर x कॉमन किए तो बचा ई के पावर x और माइनस, यह तो कॉमन हो गया, यह बच गया ई के पावर माइनस x। नीचे से भी एक कॉमन हो रहे हैं, ई के पावर x तो बचा ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x dx। तो ये जो कॉमन वाले मान है वो कट जाएंगे। समाकलन ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x अपान ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x, ये बच गए। इनमें अब आप किसी एक को टी मानेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। अगर अंश को टी मानते हैं तो हर मिल जाएगा, हर को टी मानते हैं तो अंश मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हर को टी मानते हैं, हर को टी मानेंगे। यहाँ पर देखिए, माना ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x बराबर टी, तो अवकलन करोगे तो ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x, लेकिन ई के पावर माइनस x का अवकलन करोगे तो माइनस ई के पावर माइनस x, इधर डी टी बाई डी एक्स। तो देखो ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x और डी एक्स का मान मिल गया डी टी हो गया। तो ऊपर वाले की जगह पर हम डी टी रख देंगे और नीचे वाले फंक्शन को t, तो लिख सकते हैं समाकलन 1/t dt, 1/t dt। तो इनका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा log t प्लस सी। तो t का मान रख लो, log t का मान है बाबू e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस सी। इस प्रकार इसका मान हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x अपान ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। ये तो सेम इसके जैसा, मतलब जब हमने बनाने का काम किया इसको, यहाँ पर आ जाइए, सेम इसी के तरह वो प्रश्न नंबर 20 है। फर्क कितना है कि यहाँ पर 2x जोड़ लिया है, ये इसमें x के केवल x है और इसमें 2x दे दिया है। तो आप नीचे वाले को t मान लेंगे, यहाँ पर नीचे वाले को t मान लेंगे, तो सेम प्रोसेस से ही अपना लेना है, इसको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यह समाकलन tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x माइनस 1 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3। तो tan इनवर्स नहीं है, tan स्क्वायर है, तो हम tan स्क्वायर का समाकलन नहीं जानते हैं, तो हम इसको तोड़ेंगे। समाकलन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, दो पदों में टूट जाएगा dx। तो दोनों को अलग अलग समाकलन करेंगे। समाकलन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और माइनस समाकलन 1 dx। अगर इसको t मान लेते हो, 2x माइनस 3 को t मान लेते हो तो सेक स्क्वायर t हो जाएगा, इसको t मानते हो तो 2x का अवकलन केवल 2 होगा और माइनस 3 का 0 हो जाएगा, यानी dx बराबर 1/2 dt लिखोगे, dx बराबर 1/2 dt। तो डायरेक्ट इसका समाकलन लिख सकते हो 1/2 और सेक स्क्वायर tan का समाकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ लिख देंगे tan x के स्थान पर 2x माइनस 3 माइनस इसका हो जाएगा x प्लस सी। आप आंसर मिला लेंगे, ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 21 का समाकलन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बट इसको पहले नोट करिए। पर बहुत बढ़िया है, सेक स्क्वायर के जैसा दिया है। देखो यहाँ सेक स्क्वायर tan को सेक बनाए है ना, तो यहाँ तो ऑलरेडी सेक देवे किया है,
तो इनको टी मान लीजिए, माना 7 माइनस 4x बराबर टी, तो अवकलन करोगे तो 0 माइनस 4 डी टी बाई डी एक्स। तो यानी आप लिख सकते हैं -4 डी एक्स बराबर डी टी, बट यहाँ कहीं अलग से 4 है नहीं, तो आप लिखेंगे डी एक्स बराबर -1/4 डी टी। प्रश्न के पास चलेंगे, समाकलन सेक स्क्वायर टी हो गया और -4 रखने वाले, तो -4 को आगे लिख देते हैं यहाँ डी टी, तो -1/4 और सेक स्क्वायर किसका होता है, tan का होता है अवकलन, तो इसका समाकलन हो जाएगा tan t प्लस सी, तो -1/4 tan t का मान 7 माइनस 4x प्लस सी। इस प्रकार इसका समाकलन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, में दिया है समाकलन साइन इनवर्स यक्स अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ऊपर वाले को ही टी मान लीजिए, क्योंकि हम साइन इनवर्स का समाकलन नहीं जानते हैं। तो साइन इनवर्स यक्स बराबर टी, तो इसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो है ये है, तो डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से देखो हो गया, केवल टी बचेगा, टी डी टी हो जाएगा, और टी का समाकलन होता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1/2 टी का मान रख लेंगे साइन इनवर्स यक्स, इनका वर्क कर देंगे प्लस सी। इस प्रकार इनका मान 1/2 साइन इनवर्स यक्स का होल वर्क प्राप्त हो गया और प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 से 23 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों से शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को जरूर रखिए। धन्यवाद।